हाय एवरीवन, वेलकम टू माय टू चैनल माय स्टडी AQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग साइबर थ्रेट्स एंड सेफ्टी। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो लर्निंग गोल्स क्या है कि अगर हम लोग इस चैप्टर्स को पढ़े हैं तो अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्टेइंग सेफ ऑनलाइन। आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि आप ऑनलाइन कैसे जो है सेफ रहेंगे, है ना। लर्न व्हाट पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुड बी प्रोटेक्टेड, यानी आपको इससे भी पता चल जाएगा कि आपको क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। साइबर सेफ्टी इज अ प्रैक्टिस ऑफ स्टेइंग सेफ ऑनलाइन बाय यूजिंग इंटरनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम द रिस्क like cyberbullying, scam and inappropriate content। मतलब साइबर सेफ्टी का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके थ्रू आप अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करिए साइबर बुलिंग से, स्कैम से, और जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस या कंटेंट हो उसके थ्रू। तो बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए साइबर बुलिंग से, स्कैम से, या जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हो उसको भी आप प्रोटेक्ट करिए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशंस। अगर हम लोग बात करते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, तो उसके अंदर जो सबसे पहले आता है वो आपका फुल नेम को आप प्रोटेक्ट करके रखिए। एड्रेस आपका क्या है, मोबाइल नंबर्स, पासवर्ड्स एंड स्कूल नेम, प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो भी हो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को, आपका ये पर्सनल इन्फॉर्मेशंस है, ये आप किसी को शेयर ना करिए। मोस्टली आप सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। नेक्स्ट बात करते हैं साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स में क्या है कि साइबर थ्रेट्स आर द मलिशियस एक्टिविटी। मतलब ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल को हार्म पहुँचा सकते हैं, उसके डेटा को चुरा सकते हैं, ठीक है। डिजिटल इन्फॉर्मेशंस को हम कलेक्ट कर सकते हैं। कॉमन साइबर थ्रेट्स इंक्लूड्स वायरस, फिशिंग, हैकिंग, रैंसमवेयर। यानी कॉमन जो साइबर थ्रेट्स हैं उसके अंदर आपके पास बेसिक आ जाएगा वायरस क्या होता है, फिशिंग्स क्या होती है, हैकिंग क्या होती है, और रैंसमवेयर क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मालवेयर का मतलब क्या होता है। मालवेयर का मतलब कि वायरस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर एंड स्पाईवेयर दैट डैमेज और स्टील डेटा। मतलब जितने भी आपके मालवेयर्स होते हैं उनका बेसिकली काम यही होता है कि आपके डेटा को स्टील करना। वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशंस में आपका डेबिट कार्ड नंबर हो, क्रेडिट कार्ड नंबर हो, पिन हो, ये सारी चीज़ों को कैप्चर करने के लिए मालवेयर्स होते हैं, ठीक है। अब मालवेयर्स में सबसे पहले वॉर्म्स की बात करते हैं। तो ये ऐसे वायरस होते हैं जो रिपीट्स करते हैं। जैसे कि एक फाइल के अंदर ये अगर वॉर्म्स चला जाता है तो वो उसको बार बार रिपीट करता है, मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं वायरस। रैंसमवेयर्स में क्या होता है कि अगर आपके पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल में अगर रैंसमवेयर आता है तो वो क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके हार्ड डिस्क के अंदर होती है उसको वो लॉक कर देता है, और अनलॉक करने की बजाय आपको वो रैंसम की डिमांड करता है कि आप हमको पैसा देंगे देन हम आपका डेटा को रिलीज करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वायरस इज रैंसमवेयर वायरस। स्पाईवेयर्स का काम होता है कि अगर ये आपके पीसी, लैपटॉप में अगर आ जाता है तो वो आपकी बिना इन्फॉर्मेशंस के आपके इम्पोर्टेंट डेटा को जो है थर्ड पार्टी के पास ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड मालवेयर। फिशिंग की बात करते हैं। तो फिशिंग का मतलब क्या है कि ये दूसरा एक तरीका है कि आपके किसी भी डेटा को, क्रीडेंशियल्स को जो है शेयर करना है। जैसे अगर हम लोग फिशिंग की बात करते हैं तो फिशिंग का मतलब जैसे मान लीजिए फेसबुक का लॉगिन पेज है, तो फेसबुक का जो है लॉगिन पेज का एकदम जस्ट जीरोक्स कॉपी हमने बना दिया, और उस जीरोक्स कॉपी में एग्जैक्टली सेम टू सेम डेटा में अगर आप लॉगिन करते हो तो दिस इज़ कॉल्ड अ फिशिंग। मतलब जस्ट आपके फेस का एक जीरोक्स कॉपी, दिस इज़ कॉल्ड फिशिंग पेज, ठीक है। इसको आप यह समझ सकते हो कि आपके ही फेस का एक डुप्लीकेट फेस, लेकिन उसको डुप्लीकेट फेस को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। दिस इज़ कॉल्ड फिशिंग अटेम्प्ट।
तो हमने ये बताया कि फिशिंग का मतलब क्या हो गया, कि जैसे हमने बोला कि फेसबुक का जो लॉगिन पेज का हमने एक फिशिंग पेज बना दिया, और उस फिशिंग पेज में अगर आप क्रेडेंशियल ऐड करेंगे, यानी लॉगिन आईडी पासवर्ड जब ऐड करेंगे, तो वो डेटा सीधे सीधे हैकर के पास जाएगा और आपका डेटा हैक हो सकता है। अब हैकिंग की बात करते हैं। तो हैकिंग का मतलब क्या होता है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू स्टील और मैनिपुलेट डेटा। मतलब हैकिंग एक ऐसा टर्म्स है कि बिना सिस्टम का आईडी पासवर्ड लिए आप उसके अंदर आप इंटर कर सकते हो, और उसके अंदर जाने के बाद डेटा को चुराना या डेटा के अंदर छेड़खानी करना वो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे इसका मतलब ये है कि अगर आपके हाथ में किसी का मोबाइल लग गया, तो आप बिना उसका पासवर्ड अगर आप नहीं भी जानते हो, तो विद द हेल्प ऑफ हैकिंग टेक्निक्स यू हैव टू एक्सेस द होल डिवाइसेस, आइदर you have a laptop, either you have desktop, or either you have cell phone. तो दिस इज कॉल्ड हैकिंग्स। आइडेंटिटी थिप्स की बात करते हैं। तो स्टीलिंग समवन पर्सनल डेटा फॉर फ्रॉड और फाइनेंशियल गेन। हम किसी दूसरे की जो है पर्सनल आइडेंटिटी को क्या करते हैं, चुरा लेते हैं, और चुराने का हमारा बेसिक मोटिव होता है फाइनेंशियल गेन करना, यानी पैसे कमाना। ठीक है, तो ऐसे कोविड के टाइम में बहुत लोगों ने किया होगा, फेक प्रोफाइल बना करके और बोलते हैं कि जो है हमको एक्सीडेंट हो गया हमारे पास, या हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आ गई, आई नीड सम मनी। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, पॉपुलर है, तो आप उसको पैसा दे दोगे और वो सीधा जो है अटैकर के पास चला जाएगा। नेक्स्ट बात करें सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। ट्रिकिंग इंडिविजुअल्स इनटू द रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब अब है समझिए कि जैसे हमने क्या बोला कि ये आप इंस्टॉल करिए अपने पीसी में, और इंस्टॉल करने के बाद जो है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करिए। हमने एक सोशल इंजीनियरिंग पेज बनाया, लेकिन जब आप उसको आप इंस्टॉल करने के बाद जब आप उस पर वर्क करेंगे, तो बेसिकली वर्ड की या एक्सेल के तरीके से ही वो काम करेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें छुपी हुई होंगी। जैसे आपका कीलॉगर होगा, तो वो कीलॉगर्स जो भी आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जब आप ऐड करेंगे, इंटर करेंगे, तो वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हमारे पास ऑन कर देगा। ठीक है, तो ये है सोशल इंजीनियरिंग। साइबर बुलिंग की बात करते हैं। साइबर बुलिंग्स का मतलब क्या होता है। बुलिंग इज अ यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर हरास, थ्रेटन्स और ह्यूमिलिएट इंडिविजुअल्स। मतलब बुलिंग्स इस तरीके से क्या है कि एक ऑनलाइन किसी को छेड़ना या किसी को जो है गाली देना, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को ठेस पहुंचाना, दिस इज कॉल्ड साइबर बुलिंग्स। मतलब इसको आप ऐसे बोलिए कि ऑनलाइन के माध्यम से किसी को अगर आप बुला भरा बोल रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड बुलिंग्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बुलिंग्स। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें हरासमेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, रिपीटेड ऑफेंस, मैसेज और थ्रेटन्स। मतलब आप किसी को बार बार विद द हेल्प ऑफ मैसेज के थ्रू जो है आप गाली देना या कुछ अपशब्द बोलना, दिस इज कॉल्ड हरासमेंट। डॉक्सिंग का मतलब होता है कि पब्लिशिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन विदाउट कंसेंट। किसी का कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन विदाउट उसके कंसेंट से अगर आप पब्लिश कर रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो दिस इज कॉल्ड डॉक्सिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या है कि परसिस्टेंट एंड अनवांटेड ऑनलाइन अटेंशंस। मतलब इसको आप ये बोल सकते हैं कि आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है, इंडिविजुअल्स को जो है आप मॉनिटर्स कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो बार बार, और उसको जो है हरास कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग। मतलब आप उसके पीछे पड़ गए हो, आप देख रहे हो कि कब वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, तो उसको बार बार रिपीटेड फॉर्मेट में टेक्स्ट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से उसको छेड़ना, परेशान करना, हरास करना, दिस इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पर्सनेशंस का मतलब होता है क्रिएटिंग द फेक अकाउंट टू डिफेम और डिसीव समवन। मतलब इसमें क्या है कि आप किसी दूसरे के फेक अकाउंट लगा करके उसको डिफेम करना चाहते हैं। जैसे कोई हमारा फ्रेंड है, हमने उसको डिफेम करना चाहते हैं, हमारी उससे लड़ाई हो गई, तो उसका फेसबुक प्रोफाइल लगा करके बैड कमेंट करना, एडिट करके उसको एक तरह से डिफेम करना, तो वो हमारा होता है इम्पर्सनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं आउटिंग एंड डिसिंग्स क्या होती है। शेयरिंग प्राइवेट
इन्फॉर्मेशंस और स्प्रेडिंग रूमर्स, अगर आप किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो बिना उसके मतलब परमिशन के, या स्प्रेड या रूमर फैला रहे हो किसी के अगेंस्ट में कि हाँ वो अभी जिंदा है, आपने इस रूमर फैला दिया कि वो मर गया, तो दिस इज कॉल्ड आउटिंग्स। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट साइबर बुलिंग। अगर साइबर बुलिंग को अगर रोकना है तो क्या ऑप्शंस है? तो सबसे पहला हमारा ऑप्शंस ये है, पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेंथ्स प्राइवेसी सेटिंग्स है। सबसे पहले आपको ये सेट करना है कि प्राइवेसी सेटिंग्स जो है आपको स्ट्रॉन्ग करना है। थिंक बिफोर यू पोस्ट, कोई भी चीज़ें अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो उससे पहले आप सोचिए, उसके बाद पोस्ट करिए। हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में आप कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट कर दिए जो आपको पोस्ट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड सिक्योरिटी मेजर्स, आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करिए, उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लगा सकते हैं, ठीक है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। एजुकेट योर सेल्फ एंड अदर्स, दूसरों को आप एजुकेट करिए, अदर्स को एजुकेट करिए कि वो बुलिंग से बच सके या बुलिंग्स ना करें। इनकरेज पॉजिटिव ऑनलाइन बिहेवियर्स, आप जब ऑनलाइन के मीडियम से अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव बिहेवियर रखिए, किसी को अपशब्द या बुलिंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। प्रिवेंशंस मेजर्स, अगर प्रिवेंशन को मेजर करना है तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने बता दिया कि यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस। सेकेंड पॉइंट है अवॉइड शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस ऑनलाइन आप जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको आप अवॉइड करिए, चीज़ों को पब्लिश करना। रिपोर्ट एंड ब्लॉक साइबर बुल्स और सस्पिशियस अकाउंट, यानी कि उस अकाउंट को आप ब्लॉक करिए जो बुलिंग कर रहा है, ठीक है, या सस्पेक्ट है तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। इंस्टॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एंड अपडेट सिस्टम रेगुलरली, आप एंटीवायरस जो है इंस्टॉल करके रखिए, फायरवॉल स्ट्रॉन्ग करके रखिए, अपने सिस्टम को रेगुलर अपडेट करके रखिए। एजुकेट योरसेल्फ एंड अदर्स अबाउट द डिजिटल सेफ्टी, दूसरों को जो है और अपने आप को जो है क्या करिए, एजुकेट करिए कि हम कैसे साइबर वर्ल्ड में सेफ या सिक्योर हो सके। साइबर स्टॉकिंग्स की बात कर लेते हैं। साइबर स्टॉकिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन हरासमेंट, ऑनलाइन हरासमेंट है जिसमें हम इंडिविजुअल्स को जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मॉनिटर करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं, उसको परेशान करते हैं, मैनिपुलेट समवंस एंड इट कैन कॉज हाइपोलॉजिकल्स डिस्ट्रेस, फियर एंड इवन फिजिकल हरास इन एक्सट्रीम केसेस। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं और उसको जहाँ जहाँ वो जा रहा है बंदा उसको परेशान करते हैं, ऑनलाइन फिजिकल्स, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर एक मोड के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग्स। कॉमन टैक्टिक्स यूज इन साइबर टॉकिंग, यानी साइबर टॉकिंग में क्या बेसिक टैक्टिक्स यूज़ की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला है अनवांटेड मैसेज एंड ईमेल्स। उसमें क्या होता है कि आप जो है बार बार उस आदमी को जो है बार बार रिपीटेड मैसेज सेंड कर रहे हो, उसको परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो या मैसेज के थ्रू हो। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप उसको मॉनिटर करते हो बार बार कि कब वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। जब वो ऑनलाइन वो बंदा आ रहा है तो उसको आप परेशान कर रहे हो। हैकिंग एंड सर्विलांस, गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अकाउंट, अब वो ये भी ट्राई करता है कि कैसे उसके अकाउंट को जो है बिना उसका ईमेल आईडी पासवर्ड जाने उसको हैक करें, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ वेबकैम डिवाइसेस, तो ये सारी चीज़ें वो ट्राई करता रहता है। डॉक्सिंग का मतलब है एक्सपोजिंग पर्सनल डिटेल्स लाइक एड्रेस, वो ये भी ट्राई करता है कि जिसको परेशान करना चाहता है उसका पर्सनल डिटेल कैसे निकाल सके, लाइक उसका एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, वर्क प्लेस कहाँ पे वो वर्क करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके, ठीक है। इम्पर्सनेशन का मतलब क्रिएटिंग ए फेक अकाउंट्स, अगर उसका कोई फ़ोटो मिल जाए, नाम मिल जाए तो उसके थ्रू उसको डिफेम करने के लिए उसका फेक अकाउंट बना सके। थ्रेटन्स एंड ब्लैकमेल, यूजिंग ब्लैक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स, मैसेजेस, मैनिपुलेट ऑन थ्रेटन, यानी उसको अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, फोटो मैसेज, तो उसको मैनिपुलेट करके उसको और परेशान किया जा सकता है। जीपीएस एंड लोकेशन ट्रैकिंग, मिसयूज द लोकेशन सर्विसेज टू फॉलो समवंस मूवमेंट, यानी इन सारे सर्विसेज का जो है वो मिसयूज करके उसको ट्रैक कर सकता है कि वो कहाँ पे है इस प्रेजेंट टाइम पे।
हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम साइबर स्टॉकिंग। अगर साइबर स्टॉकिंग से अगर प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है कि आप प्राइवेसी सेटिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए उसको। जैसे आप लिमिट रखिए कि पर्सनल इन्फॉर्मेशंस ओनली सोशल मीडिया कैन अकाउंट पर, मतलब जो आपके क्लोज फ्रेंड हो वही सिर्फ आपके फ़ोटो इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वो देख पाए। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन को आप इस्तेमाल करिए। पासवर्ड को अपडेट करके रखिए। देखिए ऐसा नहीं कि आप पासवर्ड आपने जो ऐड किया है वो 4 साल 10 साल पुराना है। वो पासवर्ड जो है आप रेगुलरली महीने में, मतलब 2 महीने में 1-2 बार आप चेंज करते रहिए। अवॉइड शेयरिंग लोकेशंस, जो आप लोकेशन को शेयर कर देते हो इसको आप हमेशा ऑफ रखिए। ब्लॉक रिपोर्टिंग्स, अगर कोई सस्पिशियस अकाउंट है तो उसको हमेशा ब्लॉक करके रखिए। मॉनिटरिंग ऑनलाइन प्रेजेंस, ये सेटिंग्स होती है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन कोई मॉनिटरिंग आपके नहीं कर सकता, उसको आप ब्लॉक करके रखिए प्रोफाइल में। ठीक है, कोई अनऑथराइज यूजर जो आपका नाम या आपको मॉनिटर करना चाहे वो ना देख पाए। डॉक्यूमेंट एविडेंस, सेव स्क्रीनशॉट, ईमेल एंड मैसेज एज अ प्रूफ। जो भी आपके साथ साइबर स्टॉकिंग आपको परेशान कर रहा है तो उसके साथ आप कुछ मत करिए, बस आप एक काम करिए, उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस रखिए। जो भी आपको मैसेज भेज रहा हो, जो भी आपको वो स्क्रीनशॉट भेज रहा हो, जो भी चीज़ें कर रहा हो, बस उसका आपका काम सिर्फ ये है उसका डेटा का प्रूफ रखना। यही आपका आगे फ्यूचर में काम करेगा। सीक लीगल हेल्प, आप एक लीगल हेल्प ले सकते हैं। रिपोर्ट साइबर स्टॉकिंग टू ऑथराइज और साइबर क्राइम यूनिट इन सर्व केस, मतलब आप साइबर क्राइम के गवर्नमेंट पोर्टल पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी जो है लीगल तरीके से हेल्प की डिमांड कर सकते हैं। बात करते हैं वायरस की। अ कंप्यूटर वायरस ए टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट अटैच इटसेल्फ टू फाइल or programs and spread across the system, cause damage, disruption. Virus can delete data, slow down system or even allow hacker to gain control over the device। मतलब ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है इसको बोल सकते हैं, और जैसे आपके सिस्टम में आ जाता है तो ये आपके डेटा को डैमेज डिलीट कर सकता है, ठीक है, या सिस्टम को स्लो डाउन कर सकता है, या हैकर को ये भी अलाउ परमिशन दे सकता है कि वो इस पूरे डिवाइस पे कंट्रोल पा सके, है ना। नेक्स्ट बात करें टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस, यानी कितने टाइप्स के कंप्यूटर वायरस हैं। तो सबसे पहला वायरस की बात करते हैं बूट सेक्टर वायरस। ये जो बूट सेक्टर वायरस होता है ये हमारा जो बूट रिकॉर्डर होता है हमारे हार्ड डिस्क के अंदर, उसके ऊपर अटैक करता है। अगर वहाँ पे चला जाता है वायरस तो सिस्टम आपका बिल्कुल रन नहीं होगा, ठीक है। फाइल इन्फेक्टर वायरस अटैच इटसेल्फ टू EXE फाइल। ये जो फाइल इन्फेक्टर होता है वायरस, तो ये एक्चुअली EXE फाइल के अंदर या DLL फाइल के अंदर होता है, और एक बार एक सिस्टम में चला तो जितने भी EXE फाइल होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है, ओपन नहीं होने देगा। जैसे अगर आप वर्ड ओपन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप वर्ड पे क्लिक करोगे तो ओपन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फाइल इन्फेक्टर वायरस उसके अंदर मतलब चला गया। माइक्रो वायरस का मतलब टारगेट माइक्रो इनेबल्स एप्लीकेशन लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल। जितने माइक्रो इनेबल फाइलें होती हैं, जैसे वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में माइक्रो इनेबल फाइल होती है, तो ये माइक्रो इनेबल फाइलों को जो है ये बेसिकली माइक्रो वायरस इफेक्ट करता है। ट्रोजन हॉर्स मतलब डिस्गैसेस इटसेल्फ एज अ लेजिटिमेट फाइल बट कैरी मैलिशियस पेलोड, यानी एक तरीके से ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रैट होता है। रैट का मतलब ऐसा समझिए कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है थर्ड पार्टी के पास ट्रांसफ़र करता है। रैंसमवेयर के बारे में हमने बताया है कि इनक्रिप्ट फाइल एंड डिमांड पेमेंट टू रिस्टोर एक्सेस। पहले अगर रैंसमवेयर आपके पीसी में आ गया तो सारी फाइलों को लॉक कर देगा, कोई फाइल को आप ओपन नहीं कर पाओगे, तो उसके बदले में आपसे डिमांड करेगा कि आप हमको कुछ पेमेंट करिए। जब आप पेमेंट करेंगे देन आपको डेटा को रिस्टोर या एक्सेस करने की परमिशन देगा। वर्म्स का मतलब है कि अनलाइक वायरस वर्म्स स्प्रेड विदाउट यूज़र इंटरेक्शन कॉज नेटवर्क स्लो डाउन। अगर वर्म अगर आपके पीसी में आ गया तो उसका बेसिकली काम क्या है कि ये रिप्लिकेट होगा, मतलब मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, और मल्टीप्लाई होने का रीज़न क्या होगा कि आपके सिस्टम को स्लो डाउन, नेटवर्क को स्लो डाउन कर देगा। दिस इज द मेन सिम्टम ऑफ वर्म्स। स्पाईवेयर सीक्रेटली मॉनिटर यूज़र एक्टिविटी एंड स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अगर स्पाईवेयर अगर आपके पीसी में आ गया
तो आपको जो है मॉनिटर करता रहेगा कि आप किस टाइम पे क्या काम कर रहे हो, ठीक है, क्या पासवर्ड डाल रहे हो, क्या एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, ठीक है, क्या फ़ोटो एडिट कर रहे हो, हर एक चीज़ को क्या करेगा, मॉनिटर करता रहेगा और आपके डेटा को भी वो चुरा सकता है। हाउ वायरस स्प्रेड, यानी कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो कैसे फैलता है उसके बारे में बात करें। सबसे पहला चीज़ है ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट के थ्रू फैलता है, ठीक है। मैलिशियस फाइल्स सेंड वाया अ फिशिंग मेल्स, अरे बहुत सारे जो मैलिशियस या वायरस वाली फाइल होती है वो ईमेल के साथ अटैच होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये सस्पिशियस ईमेल है तो उसके अटैचमेंट पे कभी क्लिक ना करें। नेक्स्ट, इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड। अगर कोई इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर अगर आपको डाउनलोड किए, आप फ्रीवेयर के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ बहुत सारे वायरस आ जाते हैं। जब आप उसको इंस्टॉल करोगे या अनजिप करोगे तो वो वायरस आपके पीसी में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। यूएसबी ड्राइवर्स एक्सटर्नल स्टोरेज, वायरस कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम द इन्फेक्टेड डिवाइसेस, यानी मान के चले कि आपके पास यूएसबी ड्राइव के अंदर डेटा है कुछ और उस डेटा में वायरस है और वो आपने किसी पेन ड्राइव या लैपटॉप या पीसी में आपने लगाया तो उस पीसी में भी वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। अनपैच सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैच के थ्रू हम लोग डाउनलोड करते हैं तो उस पैच के अंदर ही बहुत सारे वायरस होते हैं, ठीक है। तो उसको अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो पैच के साथ साथ वायरस भी आपके पीसी में आ जाएगा। मैलिशियस वेबसाइट एंड पॉपअप्स, बहुत सारे वेबसाइट्स पॉपअप्स ऐसे होते हैं जो आपके सिस्टम, आप कोई वेबसाइट विजिट किए और वहाँ से आपने कोई फाइल डाउनलोड करी, चाहे वो इमेज हो चाहे ऑडियो या वीडियो हो, तो उसके साथ वो वायरस के साथ वो मतलब उस पर्टिकुलर फाइल के साथ वायरस चला जाता है। साइन ऑफ वायरस इन्फेक्शन, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पीसी में वायरस इन्फेक्शन है। पॉइंट नंबर 1, स्लो डाउन परफॉर्मेंस, आपके पीसी का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी, पहला उसका पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट उसका ये है, सेकेंड पॉइंट इसका ये है, रिक्वेस्ट क्रैश एंड फ्रीजिंग, मतलब आपका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, बार बार क्रैश या फ्रीज हो जाएगा। जैसे कोई फाइल को ओपन करना चाहते हो, ओपन नहीं हो रही है, बार बार मैसेज दे रहा है कि वो फाइल क्रैश हो गई या फ्रीज हो गई, तो ये भी सिम्टम है। अनऑथराइज चेंज इट फाइल और प्रोग्राम्स, बिना किसी अनऑथराइज यूज़र के आपकी फाइल का नाम चेंज हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है, तो ये भी एक साइन है। अनएक्सपेक्टेड पॉपअप्स एंड एड्स, मतलब अनएक्सपेक्टेड पॉपअप्स और एड आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब साइन ये आ रहा है कि आपका वायरस आ गया पीसी के अंदर। हाई इंटरनेट यूजेस विदाउट रीजन, यानी इंटरनेट का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाना बिना किसी रीजन के, ये भी उसका एक इन्फेक्शन है। डिसेबल्स एंटीवायरस और सिक्योरिटी टूल्स, ऑटोमेटिकली आपके एंटीवायरस को डिसेबल कर देगा, सिक्योरिटी टूल्स को डिसेबल कर देगा, तो ये भी उसका साइन है। हाउ टू प्रिवेंट एंड रिमूव वायरस, यानी किसी भी वायरस को कैसे हम प्रिवेंट या रिमूव करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट है इंस्टॉल एंटीवायरस, पहला इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है कि आप एंटीवायरस जो है इंस्टॉल करिए। सेकेंड, कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट, रेगुलर बेसिस पे जो है आपने सॉफ्टवेयर को, एंटीवायरस को अपडेट करके रखिए। एवॉइड सस्पिशियस ईमेल एंड लिंक, कोई भी सस्पिशियस ईमेल अगर लिंक अगर आती है आपको अटैचमेंट के साथ तो उसको एवॉइड करिए क्लिक करने से। यूज़ अ फायरवॉल, आप फायरवॉल को स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि कोई एक अनऑथराइज एक्सेस जो है, यूज़र जो है आपके पीसी को एक्सेस न कर पाए। स्कैन एक्सटर्नल डिवाइसेस, जो भी आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस है जैसे हार्ड डिस्क हो गई, यूएसबी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, इसको आप रेगुलर बेसिस पे इसको स्कैन करते हैं। बैकअप इंपॉर्टेंट डेटा, कीप कॉपी ऑफ क्रिटिकल्स फाइल इन द केस ऑफ रैंसमवेयर अटैक, इससे पहले कि आपके पीसी में कोई रैंसमवेयर अटैक हो जाए उस पर्टिकुलर फाइल को आप हमेशा सेफ या बैकअप करके रखिए। हाउ टू रिमूव अ वायरस फ्रॉम योर पीसी, अगर पीसी में वायरस आ गया तो उसको रिमूव कैसे करें, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इंटर सेफ मोड, रिस्टार्ट द कंप्यूटर इन सेफ मोड टू प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम द रनिंग, जो भी वायरस प्रेजेंट टाइम में रनिंग है उनको अगर हटाना है तो पीसी को सेफ मोड में क्या करिए आप रन कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, रन एंटीवायरस एंड स्कैन, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस है, ठीक है, रिलायबल एंटीवायरस है, तो वो आपके सारे वायरस को रिमूव कर सकता है,
डिलीट सस्पिशियस फाइल्स, जो भी आपके सिस्टम में सस्पिशियस फाइल है, लग रहा है कि ये वायरस की फाइल है, तो उसको आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। या कभी कभी ये होता है कि फाइल डिलीट नहीं होती, तो उसको टास्क मैनेजर कंट्रोल पैनल से आप क्या करिए, डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ में हो सकता है। ये हो सकता है कोई प्रोग्राम आपको सस्पिशियस लग रहा है कि हाँ इस प्रोग्राम में वायरस है, तो उस प्रोग्राम को आप कंट्रोल पैनल से रिमूव कर दीजिए। क्लियर ब्राउज़र कैश एंड एक्सटेंशन, आप ब्राउज़र के अंदर बहुत सारे एक्सटेंशन, ठीक है, या काफ़ी टाइम से उसके कैश को आपने रिमूव नहीं किया, तो वो भी आप रिमूव कर लीजिए। रिस्टार्ट पीसी इफ़ नीडेड, पीसी को आप रिस्टार्ट करिए, अगर आपको नीड लग रही है तो आप उसको अनइंस्टॉल या रीसेट कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग मालवेयर की। मालवेयर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया गया है कि हार्म समन्स और गेन अर्थराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डिवाइसेस। साइबर क्रिमिनल्स यूज मालवेयर टू स्टील डेटा, डिस्टर्ब, ऑपरेट एंड स्पाई ऑन द यूजर्स। यानी मालवेयर को बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि आपको किसी भी पीसी में बिना उसके परमिशन के इंटर किया जा सके, डेटा के साथ छेड़खानी किया जा सके, डेटा को डिलीट या डिस्ट्रॉय किया जा सके, ठीक है। तो इसके लिए हमारा है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मालवेयर। मालवेयर के अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायरस, ठीक है। तो वायरस का मतलब क्या है? अटैच इटसेल्फ टू फाइल एंड स्प्रेड व्हेन एग्जीक्यूटेड और डैमेज डेटा। यानी वायरस का मतलब क्या है कि जैसे ही वो आपके पीसी में आ गया तो वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड होने लगता है, ठीक है, एग्जीक्यूट होने लगता है, और जब एग्जीक्यूट होगा तो आपकी फाइलों को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। वर्म्स की बात करते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स। हमने बोला ना कि वर्म्स का मतलब क्या है? ऐसा एक प्रोग्राम है, ऐसा एक वायरस जो सेल्फ रिप्लिकेट होता है। दैट स्प्रेड अक्रॉस द नेटवर्क विदाउट यूजर एक्शन। आपको कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली ही रिप्लिकेट या मल्टीप्लाई होता चला जाता है। ट्रोजन हॉर्स डिस्गाइज एंड लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बट कंटेन हार्मफुल कोड। ये एक बहुत ही डेंजरस वायरस होता है जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस को बिना आपके परमिशन को थर्ड पार्टी को सेंड करने का काम करता है। रैंसमवेयर हमने बता दिया है कि फाइल को इनक्रिप्ट कर देगा, उसके बाद पैसे की डिमांड करता है। स्पाईवेयर आप सिक्रेटली मॉनिटर करता है, आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टील कर देता है। एडवेयर का मतलब डिस्प्ले इंटरेस्टिव एड्स एंड मे बी ट्रैक ब्राउजिंग हैबिट्स। मतलब ये एड क्या होता है ना, कभी कभी आपके ब्राउजर्स में आते हैं और ये आपकी डेली हैबिट्स को जो है क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं कि आप किस चीज़ के हैबिचुअल हो। जिस चीज़ के हैबिचुअल हो तो आपको उससे रिलेटेड एड को दिखाते हैं लोग। रूट किट का मतलब हाइड डीप विद इन अ सिस्टम। रूट किट का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही डीप, सिस्टम के बहुत डीप में चला जाता है। एंड अलाउ अटैकर्स टू गेन कंट्रोल। यानी जब डीप में जाने के बाद जो है ये अटैकर को ये कंट्रोल दे देता है कि आप पूरे पीसी पे क्या कर सकते हो? कंट्रोल पा सकते हो, इसके ऊपर आप हावी हो सकते हो। की लॉगर्स का मतलब होता है रिकॉर्ड्स की स्टोक टू स्टील पासवर्ड एंड फाइनेंशियल गेन। अगर आपके पीसी में अगर हमने की लॉगर अगर इंस्टॉल कर दिया तो आप जो भी कीबोर्ड के थ्रू एंट्री करोगे, चाहे वो ब्राउज़र पे चाहे किसी भी लोकेशन पे, तो वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू आप किसी का पासवर्ड आप जान सकते हो और उसकी फाइनेंशियल डिटेल को आप कलेक्ट कर सकते हो। बूटनेट का मतलब होता है ए नेटवर्क टू इन्फेक्ट डिवाइसेस कंट्रोल रिमोटली फ्रॉम साइबर अटैक्स। बेसिकली जो साइबर अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी डिवाइस के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए बूटनेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हाउ मालवेयर स्प्रेड्स, ईमेल अटैचमेंट। यानी पहला जो ऑप्शंस है वो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू बहुत सारे मालवेयर जो है स्प्रेड होते हैं, है ना। अगर कोई ईमेल के अटैचमेंट के थ्रू कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आप अटैचमेंट पे क्लिक करके डाउनलोड कर रहे हो, तो मे भी हो सकता है वहाँ से बहुत सारे मालवेयर आपके फाइल के साथ आपके पीसी में इंटर हो जाए। मैलिशियस वेबसाइट्स, बहुत सारे मैलिशियस वेबसाइट होती हैं, वहाँ से अगर आप कोई सॉफ्टवेयर, कोई इमेज, कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो उस फाइल के साथ वो मालवेयर भी आपके पीसी में आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड, बहुत सारे फ्री वेबसाइटें होती हैं जहाँ से आप क्या करते हो? सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ मालवेयर आपके पीसी में आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड, बहुत सारे फ्री वेबसाइटें होती हैं जहाँ से आप क्या करते हो? सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ मालवेयर आपके पीसी में आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड, बहुत सारे फ्री वेबसाइटें होती हैं जहाँ से आप क्या करते हो? सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो उस सॉफ्टवेयर के साथ मालवेयर आपके पीसी में आ जाते हैं।
यूज़ पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल ड्राइव्स, बहुत सारे एक्सटर्नल पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क को आप पीसी के अंदर लगाते हो, अगर उस पीडी के अंदर अगर मालवेयर है तो वो आपके पीसी के भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइटिंग सिक्योरिटी फ्लॉस, मतलब बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं, अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो चुका है तो उसका मिसयूज करके आपके पीसी में जो है मालवेयर स्प्रेड कर सकता है। साइन ऑफ मालवेयर इन्फेक्शंस, यानी कैसे पता चलेगा कि आपके पीसी के अंदर जो है मालवेयर का इन्फेक्शन हुआ है। कभी कभी आपको लग रहा होगा कि आपका पीसी स्लो डाउन हो गया है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट, फ्रिक्वेंटली क्रैश सिस्टम फाइल्स और फ्रीज, बार बार आपकी फाइल क्रैश या फ्रीज हो जा रही है तो इसका मतलब मालवेयर का सिम्टम है। पॉपअप्स एंड अनवांटेड एड्स बार बार आ रहे हैं तो मालवेयर का सिम्टम है ये। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन ब्राउज़र सेटिंग्स, बिना आपके चेंज किए ब्राउज़र की सेटिंग अगर चेंज हो रही है तो मे बी ये भी हो सकता है कि ये मालवेयर के इन्फेक्शंस हैं। हाई डाटा यूजेस और अनवांटेड बैकग्राउंड प्रोसेस, मतलब बहुत ज़्यादा आपका डाटा यूज़ हो रहा है, ठीक है, और अननोन प्रोसेस जो है बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं तो मे बी ये भी हो सकता है कि मालवेयर के इन्फेक्शन हो सकते हैं। डिसेबल एंटीवायरस और सिक्योरिटी सेटिंग्स, या आपके एंटीवायरस को उसने डिसेबल कर दिया तो ये भी हो सकता है कि आपका जो मालवेयर का इन्फेक्शन हो। हाउ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर, अगर मालवेयर के अगेंस्ट अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो सबसे पहला ऑप्शन है यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनेबल्स फायरवॉल्स, फायरवॉल्स को आप इनेबल करके रखिए। एवॉइड सस्पिशियस लिंक एंड अटैचमेंट, जो भी सस्पिशियस लिंक या अटैचमेंट आपके पास आती है उस पर आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें। रेगुलर अपडेट्स योर सॉफ्टवेयर्स, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर्स का आप इस्तेमाल करिए। स्कैन यूएसबी ड्राइव एंड एक्सटर्नल ड्राइव, जो भी आपकी पेन ड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, उसको रेगुलरली आप स्कैन करते रहिए। स्पैम्स का मतलब ये है कि एक ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड करते हैं, ठीक है, मैसेज के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, ठीक है, बार बार हम सेंड करते हैं, और ये सेंड करने के साथ साथ हम उसके साथ फिशिंग या मैलिशियस प्रोग्राम को भी स्प्रेड करते हैं। बेसिकली स्पैमिंग का काम ही होता है टू स्प्रेड मालवेयर, है ना। अब ये टाइप्स ऑफ स्पैम की बात करते हैं तो ये अलग अलग टाइप के स्पैम होते हैं। सबसे पहले स्पैम की बात करते हैं ईमेल स्पैम। इस स्पैम के थ्रू क्या होता है, अनवांटेड मेल या ऑफन कंटेनिंग फेक ऑफर्स या फिशिंग लिंक और मालवेयर। बेसिकली ईमेल के थ्रू ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती है। अनवांटेड मेल देखते होंगे आप, ईमेल के अंदर आती रहती है। कंटेन फेक ऑफर्स, बहुत सारे फेक ऑफर्स आते रहोगे, केबीसी हो गया, जॉब के ऑफर हो गए, बहुत सारी फिशिंग लिंक होगी, ठीक है, और मालवेयर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके ईमेल अटैचमेंट के साथ आ सकता है। दूसरा एसएमएस स्पैम, तो इसमें क्या होता है, टेक्स्ट के माध्यम से आपको जो है फ्रॉड स्कैम करके जो है बार बार मेल आएगा, सॉरी एसएमएस आएगा, ठीक है, बार बार आएगा कि आप इतने करोड़ रुपये जीत गए हैं या आपका नंबर लकी है, ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करिए, आपका क्रेडिट कार्ड का जो है पॉइंट अगर इंक्रीज़ करना हो तो इस लिंक पे क्लिक करें। तो कुछ ऐसे मैसेज बार बार आपके पास आता रहता है फ़ोन के माध्यम से। सोशल मीडिया स्पैम होता है, जो फेक अकाउंट के थ्रू जो है लोगों के मैसेज को, न्यूज़ को, मैलिशियस मैसेज, सॉफ्टवेयर को जो है स्प्रेड किया जाता है। कमेंट स्पैम होता है, जैसे आपके ने कोई वीडियो डाला यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, उससे बहुत सारे कमेंट आ गए, तो जो स्पैम कमेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि आप बीच में ही जो है बार बार एक ही कमेंट को जो है वो क्या करते हैं, सेंड करते रहते हैं। सर्च इंजन स्पैम होता है, बहुत सारे सर्च इंजन को हम क्या करते हैं कि लो क्वालिटी कंटेंट वेबसाइट को प्रमोट के लिए यूज़ करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर वहाँ पे जाएं और वहाँ से कोई फाइल डाउनलोड करें और उस फाइल के साथ साथ मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी आपके पीसी में ऐड हो जाए। नेक्स्ट है इंस्टेंट या चैट मैसेजिंग स्पैम। बार बार जो है व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आपको मैसेज आते रहते हैं कि यू हैव टू ज्वाइन दिस ऑफ़र, दिस इज़ द 15 अगस्त ऑफ़र, और ये किसी खुशी में ऑफ़र है जिसमें आपको रिचार्ज सस्ता मिल रहा है, इस लिंक पे क्लिक करिए, ये रिचार्ज करिए, ऐसे बहुत सारे आपको आता रहता होगा मैसेज। रिकॉल्स एंड वॉइस स्पैम, ऑटोमेटिकली कॉल प्रमोटेड एंड फेक स्कैम और सर्विसेज। बहुत सारे आपको वॉइस को जो है रिकॉर्ड्स करके फेक जो है आईडी बना करके आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी, वॉइस स्पैम भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हुआ है। डेंजरस और स्पैमिंग, ये स्पैमिंग डेंजरस क्यों है? फिशिंग अटैक के लिए काफ़ी डेंजरस है, मालवेयर्स स्प्रेडिंग्स के लिए भी मोस्ट डेंजरस है, रैंसमवेयर्स के लिए भी डेंजरस है,
डेटा थिप, आपके डेटा को चुराने के लिए भी हम स्पैमिंग का इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंशियल गेन के लिए भी हम लॉटरी का इस्तेमाल करते हैं। आपको फेक लॉटरी, इन्वेस्टमेंट, जॉब ऑफर्स, ठीक है, केबीसी, तो इस टाइप्स के बहुत सारे मतलब ऑफर्स के प्रलोभन दिए जाते हैं। अगर उसमें आप फंस गए तो उसको जो है फाइनेंशियल गेन हो जाएगा। नेटवर्क कॉग्निशन का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट में स्पैमिंग कर रहे हैं तो वो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। इंटरनेट की सर्विसेज, ईमेल सर्विसेज क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।